आज होगा लोकसभा इंतखाबात का ऐलान। इलेक्शन कमीशन आज दोपहर 3 बजे करेगा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान। मुल्क भर में फौरी असर से नाफिज हो जाएगा मिसाली ज़ाब्ता इखलाक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना और कर्नाटक के दौरे पर। तेलंगाना के नगर कर्नूल और कर्नाटक के कुलबर्गी में करेंगे अवामी जलसे। लोकसभा इंतखाबात से कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अहले वतन के नाम लिखा खत। विकसित भारत के अज़्म की तकमील के लिए मांगे मशवरे। कहा, मुल्क की तामीर की हमारी कोशिशें मुसलसल रहेंगी जारी। दिल्ली शराब घपले के मामले में वजीर आला अरविंद केजरीवाल की पेशी आज। दूसरी तरफ बीआरएस लीडर के कविता को गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए लाया गया दिल्ली। खेल की खबरों में खवातीन प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंची आरसीबी। एलिमेंटर राउंड में मुंबई इंडियंस को 5 रन से दी शिकस्त। इतवार को होने वाले खिताबी मुकाबले में दिल्ली से होगा मुकाबला। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आइंदा लोकसभा इंतखाबात का रस्मी तौर पर ऐलान आज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन आज दोपहर 3 बजे इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करेगा। इसके साथ ही मुल्क भर में मिसाली ज़ाब्ता इखलाक फौरी तौर पर नाफिज हो जाएगा। आम इंतखाबात के साथ साथ इलेक्शन कमीशन आज कुछ रियासतों के असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का भी ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ECI के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। साल 2019 में लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान 10 मार्च को किया गया था और इंतखाबात अप्रैल और मई में 7 मराहिल में कराए गए थे। 23 मई को नताइज आए थे। इम्कान है कि इस बार भी लोकसभा इंतखाबात 6 या 7 मरहलों में तय किए जाएंगे। नए इलेक्शन कमिश्नर्स ने अपनी तकर्रुरी के एक दिन बाद यानी जुमे को चार्ज संभाल लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने दोनों इलेक्शन कमिश्नरों ज्ञांश कुमार और सुखबीर सिंह संधू का खैर मकदम किया। उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान किया जिसका पूरे मुल्क को इंतजार था। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हफ्ते की दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगा। इसे इलेक्शन कमीशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। बीजेपी लीडर सैयद शाहनवाज हुसैन ने इसका खैर मकदम किया। 3 बजे चुनाव आयोग जब लोकसभा के चुनाव और कई राज्य के चुनाव की घोषणा करेगा तो उसका इंतज़ार तो हम लोगों को पहले से है। देश की जनता ने तो मन बना लिया है कि लोकसभा का चुनाव होगा, अब फिर एक बार मोदी सरकार बनानी है। आम इंतखाबात की तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस अपनी मजबूत तैयारियों का दावा भी पेश कर रही है। हमारी तैयारी तो बहुत बेहतर है। आज से नहीं, जो अभियान हमारा है चुनाव का, उसके मुद्दों को उजागर करने का, लोगों से जुड़े हुए जनहित के मुद्दों की बात करने का, ये अभियान तब से शुरू हो गया था। मौजूदा लोकसभा की मियाद इस साल 16 जून को खत्म हो रही है। साल 2019 में लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान 10 मार्च को किया गया था और इंतखाबात अप्रैल और मई में 7 मरहलों में कराए गए थे। नतीजा 23 मई को आया था। इम्कान है कि इस बार भी लोकसभा इंतखाबात 6 या 7 मरहलों में कराए जा सकते हैं। इंतखाबी प्रोग्राम के ऐलान के साथ ही पूरे मुल्क में ज़ाब्ता इखलाक नाफिज हो जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में NDA ने इस बार 400 से ज़्यादा सीटें जीतने का हदफ रखा है। अपोजिशन के इंडी इत्तेहाद में नशिस्तों की तकसीम को मरबूत बनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन भी जमहूरियत के इस अजीम त्यौहार में मुनसिफाना वोटिंग के लिए तैयारियां कर रहा है। ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल बीजेपी की लोकसभा मुहिम का आगाज कर दिया है। इसी सिलसिले में वजीर आजम आज तेलंगाना और कर्नाटक में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। वजीर आजम का पहला अवामी जलसा दोपहर 12 बजे तेलंगाना के नगर कर्नूल जिले में होगा। उसके बाद वजीर आजम कर्नाटक के कुलबर्गी में एक जलसा आम से खिताब करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अहले वतन को एक खत लिखा है जिसमें एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के लिए मशवरा और ताउन मांगा है। उन्होंने लिखा कि आपका और हमारा साथ अब एक दहाई मुकम्मल करने जा रहा है। ये अल्फाज में बयान करना मुश्किल है कि मेरे 140 करोड़ अहले खाना के साथ एतमाद, ताउन और हिमायत का ये मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना खास है। उन्होंने लिखा कि आपकी जिंदगी में
मस्बत तब्दीली गुज़िश्ता 10 सालों में हमारी सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ा असासा है। गरीबों, किसानों, नौजवानों और ख़वातीन के म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाने और उन्हें हर पॉलिसी और हर फैसले के ज़रिए बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म हुकूमत की जानिब से की गई मुखलिसाना कोशिशों के बामानी नताइज हमारे सामने हैं। वज़ीर आज़म ने लिखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के ज़रिए मुस्तकिल मकानात फराहम किए गए, सबके लिए बिजली, पानी और गैस का मुनासिब इंतज़ाम, आयुष्मान भारत योजना के ज़रिए इलाज के इंतज़ामात, किसान भाइयों और बहनों को माली मदद, मातृवंदन योजना के ज़रिए माँ और बहनों की मदद। ऐसी बहुत सी कोशिशें सिर्फ इसलिए कामयाब हुई क्योंकि आपका भरोसा और यकीन हमारे साथ था। जहां तरक्की और विरासत के साथ आगे बढ़ते हुए भारत ने गुज़िश्ता दहाई में बुनियादी ढांचे की बेमिसाल तामीर का मुशाहिदा किया, वहीं हमें अपने शानदार सकाफती और कौमी विरसे का अहिया का मुशाहिदा करने का भी एजाज़ हासिल हुआ। आज हर अहले वतन को इस बात पर फ़ख्र है कि मुल्क अपनी शानदार सकाफत और रिवायत को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने लिखा कि आपके इत्माद और ताउन से ही GST का निफाज, दफ़ा 370 को हटाना, 3 तलाक पर नया कानून, पार्लियामेंट में ख़वातीन के लिए नारी शक्ति वंदन एक्ट, पार्लियामेंट की नई इमारत की तामीर, दहशतगर्दी, नक्सलिज्म पर ज़बरदस्त हमला जैसे कई तारीख़ी फ़ैसले लेने में हम नहीं चूके। जमहूरियत का हुस्न अवाम की शिरकत और अवामी ताउन में मुज़म्मिर है। मुझे मुल्क की फलाह बहबूद के लिए बड़े फ़ैसले लेने, बड़े मंसूबे बनाने और उन पर अमल दरामद करने की ताकत और तवानाई सिर्फ आपके एतमाद और ताउन से ही मिलती है। मुझे इस अज़्म को पूरा करने के लिए आपके ख़यालात, मशवरों और ताउन की ज़रूरत है, जिसके साथ मुल्क एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के लिए आगे बढ़ रहा है। मुझे यकीन है कि हमें आपकी मदद और हिमायत मिलती रहेगी। कौम की तामीर के लिए हमारी कोशिशें थके बगैर और रुके बगैर जारी रहेंगी। ये मोदी की गारंटी है। और आइए अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली शराब घपला मामले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को बड़ा धचका लगा है। अरविंद केजरीवाल आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगाने का मुतालबा किया था, जिसे सेशन कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। वजीर आला अरविंद केजरीवाल की समन पर रोक लगाने की दरख्वास्त पर 2 दिन की समाअत के बाद सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का हुक्म दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ बार बार समन के बावजूद हाजिर न होने पर अदालत में 2 शिकायतें दायर की थीं। आपको बता दें कि ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए 8 समन जारी किए हैं। और इस बीच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली आबकारी पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में तेलंगाना के साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने इससे कबल जुमे को हैदराबाद में BRS MLC के अहाते में तलाशी लेने के बाद कविता को हिरासत में लिया था। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद ईडी की टीम कविता के साथ दिल्ली रवाना हुई और रात देर गए उन्हें दिल्ली में ईडी हेडक्वार्टर लाया गया। ईडी जराये ने बताया कि मरकजी एजेंसी के अहलकार कविता से दिल्ली में पूछताछ करेंगे। ईडी इस मामले में कविता से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। ईडी का दावा है कि कविता शराब के ताजरों की लॉबी कहलाने वाले साउथ ग्रुप से वाबस्ता थीं। उन पर इल्जाम है कि वो अब मनसूख शुदा दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के तहत बड़ा किरदार अदा करने की कोशिश की। और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज से तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। आलमी रूहानी महोत्सव की इख्तितामी तकरीब आज हैदराबाद के कान्हा शांतिवनम में मुनक़िद होगी। जगदीप धनखड़ आज इस महोत्सव में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इससे कबल कल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आलमी रूहानी महोत्सव में शिरकत की थी। वजारत सकावत और हार्ट वेलनेस की तरफ से मुनक़िद की जा रहे 4 रोज़ा रूहानियत समिट का मौजू विश्व शांति के लिए आंतरिक शांति है। कॉन्फ्रेंस का मकसद बैन मजहबी मुकालमा कायम करना और हर उम्र और हर शोबा ज़िंदगी के लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रूहानियत से जुड़ने में मदद करना है। आलमी महाज पर तमाम चैलेंजेस के बावजूद गैर मुल्की तिजारत के महाज पर अच्छी खबर है। फरवरी के महीने में मुल्क से मजमूई बरामदात में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है।
इसके साथ ही रवा माली साल के पहले 11 माह में बरामदात की सतह ने तारीख रकम कर दी है। फरवरी के महीने में मुल्क से रिकॉर्ड 41.40 बिलियन डॉलर की बरामदात की गई, जो फरवरी 2023 में 37 बिलियन डॉलर थी। अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के दरमियान 11 महीनों में मुल्क से कुल तिजारती सामान की बरामदात 709.81 बिलियन डॉलर की रही। अच्छी खबर यह है कि तिजारती खसारा यानी बरामदात और दरामदात का फ़र्क कम हुआ है और गुज़िश्ता 11 माह में मुल्क का तिजारती खसारा 38% कम हुआ है। तिजारती खसारा फरवरी में 1.95 बिलियन डॉलर का था, जो फरवरी 2023 में 4.15 बिलियन डॉलर की सतह पर था। खबर यह है कि भारत ने अब मोबाइल स्मार्टफोन्स की बरामदात में चीन और ताइवान को भी पीछे छोड़ दिया है और भारत अमेरिका और दुनिया को एक्सपोर्ट में अपना हिस्सा मुसलसल बढ़ा रहा है। उधमपुर और यूएपी पर रजिस्टर्ड सनतों की कुल तादाद 4 करोड़ से तजावुज कर गई है। 1 जुलाई 2020 को एक नोटिफिकेशन के जरिए पर्सनल अकाउंट नंबर खोलने वाली सनतों को बाकायदा बनाने के लिए एक सादा ऑनलाइन और मुफ्त उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी उद्यम लॉन्च किया गया था। उद्यम रजिस्ट्रेशन प्लांट और मशीनरी में सरमायाकारी और कारोबार दोनों का अहाता करता है। प्लांट और मशीनरी में सरमायाकारी और कारोबार की तफसीलात CBDT और GSTN के डेटाबेस से ली गई हैं। इसके बाद वजारत ने GSTIN नहीं रखने वाली सनतों के लिए 11 जनवरी 2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म UAP लॉन्च किया था। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के मरकजी वजीर नारायण राणे ने इस कामयाबी के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, उद्यमशील भारत विकसित भारत। सिर्फ 3 साल और 8 महीनों में उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की तादाद 4 करोड़ से ज्यादा हो गई है और तकरीबन 17.94 करोड़ मुलाजमतें पैदा हुई हैं। इज्जत में आप वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबिल क़यादत में MSME वजारत की मुख्तलिफ स्कीमें का उद्यमशील भारत को मजबूत कर रही हैं। हुकूमत अमल को आसान बनाकर और इंटरप्राइज रजिस्ट्रेशन के लिए डोर स्टेप खिदमात फराहम करने के MSME सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है। इस कामयाबी पर तमाम MSME कारोबारियों को मुबारकबाद। वजारत दिफा ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ 2,890 करोड़ रुपए का मुआहदा किया है। यह मुआहदा भारतीय बहरिया के 25 डोरियर तैयारों के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किया गया है। अपग्रेडेशन के हिस्से के तौर पर डोरियर तैयारे के MLU में जदीद तरीन आयोनिक्स सिस्टम और बुनियादी रोल सेंसर्स शामिल हैं। इस अपग्रेडेशन से भारतीय बहरिया के डोरियर तैयारे की ऑपरेशनल सलाहियतों में नुमाया इजाफा होगा। अगली खबर असम से। जहाजरानी के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने असम में दरियाए ब्रह्मपुत्र पर 645 करोड़ रुपए के 10 नई आबी गुजरगाहों को मंजूरी दे दी है। इन प्रोजेक्टों को मरकजी हुकूमत के सागर माला प्रोग्राम के तहत मरकज से 100% फंडिंग मिलेगी। नए प्रोजेक्टों का मकसद असम में दरियाई सियाहत, अवामी आमदोरफ्त को फ़रोग़ देने के लिए ब्रह्मपुत्र के किनारे नई सलाहियतें पैदा करना, डोबरी और माजौली, शुमाल लखीमपुर में घाघोर और असम के बारपेटा जिले के बहारी में नए मुसाफिर टर्मिनल्स भी बनाए जाएंगे। माली साल 2023-24 में अब तक रेलवे ने 150 करोड़ टन से ज्यादा सामान की नकलो हमल से 2.4 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ आमदनी हासिल की है। रेलवे ने माली साल 2023-24 में 15 मार्च तक 17,000 करोड़ रुपए ज्यादा कमाए हैं, जबकि पिछले साल की इसी मुद्दत में 2.23 लाख करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। माली साल 2023-24 के दौरान रेलवे का कुल खर्च 2.26 लाख करोड़ रुपए रहा। रेलवे की वजारत ने कहा है कि माली साल 2023-24 में भारतीय रेलवे ने माल बर्दारी के कारोबार, कुल महसूल, ट्रैक बिछाने के मामले में अपने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। वजारत ने कहा है कि माली साल 2023-24 में 648 करोड़ मुसाफिरों ने रेलवे से सफ़र किया, जो गुज़िश्ता साल से 52 करोड़ ज़्यादा है। इससे कबल माली साल 2022-23 में रिकॉर्ड 151.2 करोड़ टन सामान की ढुलाई की गई थी। वहीं रेलवे ने रवा माली साल में 15 मार्च तक 5100 किलोमीटर नया ट्रैक बिछाया है, जो औसतन 14 किलोमीटर फी दिन से ज़्यादा है।
और आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ, भारतीय बहरिया ने बहरी क़ज़्ज़ाक़ी के हमले का जवाब दिया है। भारतीय बहरिया के मिशन में तैनात जंगी जहाज़ों और LRMP ने मोज़म्बिक से मुत्तहदा अरब अमीरात जाते हुए बांग्लादेशी परचम वाले जहाज़ MV अब्दुल्ला पर बहरी क़ज़्ज़ाक़ी के हमले का जवाब दिया। इत्तला मिलने पर LRMP को फौरी तौर पर तैनात किया गया और 12 मार्च की शाम को MV का पता लगाने के बाद जहाज़ के अमले के अरकान की हालत मालूम करने के लिए राब्ता कायम करने की कोशिश की गई। ताहम जहाज़ की जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। मिशन की तरफ से मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस को यकीनी बनाते हुए यरगमाल बनाए गए अमले के तमाम अरकान बांग्लादेशी शहरी हैं। IN जंगी जहाज़ सोमालिया के आबी इलाकों तक पहुंचने तक MV के करीब बना रहा। अगली खबर बिहार से। बिहार में नीतीश हुकूमत की काबीना की कल तौसी की गई। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में 21 वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इनमें JDU के 9 और BJP के 12 लीडर शामिल हैं। हलफ लेने वाले वज़रा में रेणु देवी, मंगल पांडे, नीरज कुमार सिंह, अशोक कुमार चौधरी, लैसी सिंह, मदन साहनी, नीतीश मिश्रा और दिलीप कुमार जायसवाल शामिल हैं। इसके साथ ही नितिन नवीन, महेश्वर हजारी, शीला कुमार, सुशील कुमार, जनक राम और हरी साहनी के साथ कृष्णानंदन पासवान, जयंत राज, मोहम्मद जमान खान, रत्नेश सदा, केदार प्रसाद गुप्ता, सुरेंद्र मेहता और संतोष कुमार सिंह ने भी हलफ लिया। इस प्रोग्राम में वज़ीर आला नीतीश कुमार, नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मुल्क में हर शोबे में साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से भारत तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता 10 बरस में साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में गैर मामूली कामयाबियां हासिल की हैं, जिसका सेहरा वज़ीर आज़म की क़यादत को जाता है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 2047 तक साइंस और टेक्नोलॉजी का शोबा हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में बहुत अहम रोल अदा करेगा। हिंदुस्तान ने हालिया बरसों में इस मैदान में कई अहम कामयाबियां भी हासिल की हैं। गुज़िश्ता दहाई के दौरान साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तरा के मैदान में हिंदुस्तान की तरक्की के सफर को पेश करती एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट जारी करते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मुल्क में पहली बार हर शोबे में साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आम लोगों की जिंदगी आसान हो गई है। उन्होंने कहा कि साइंस पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान की तेज रफ्तार तरक्की का जरिया बन गई है। When we talk of science and science success stories which have placed India on the world pedestal, we would not be able to do so without giving credit to Prime Minister Modi. In space, we had Chandrayaan, that's only last year. Today, we are there on the southern pole even before others. Same is the Aditya L1, which has placed us among 2 or 3 nations. And now we are ready with Gaganyaan. And the 4 of these Air Force officers who have been selected for that are actually being sought by Americans to accompany them to the International Space Station. हुकूमत हिंद के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद ने कहा कि हुकूमत की स्टार्टअप इंडिया मुहिम ने मुल्क में इख्तरात और एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में स्टार्टअप की तादाद बढ़कर 1,18,000 हो गई है। This report highlights the Startup India initiative that has catalyzed startup culture and built a strong and inclusive ecosystem for innovation and entrepreneurship. It highlights various enabling measures like Startup India Seed Fund, faster exit for startups, tax exemption and credit guarantee scheme and many others that supported startup systems, and India witnessed phenomenal growth. As of March 2023, it was 95,726 and as of last month it was 1,18,000 startups recognized by DPIIT across 57 sectors covering 669 districts. स्टार्टअप सेक्टर में कामयाबियों के अलावा रिपोर्ट में खलाई, दिफा, मसनूई जहानत, तवानाई के शोबे, ज़राअत और बायोटेक्नोलॉजी, सेहत और टेली कम्युनिकेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में गुज़िश्ता 10 सालों में हासिल की गई कामयाबियों का भी जिक्र किया गया है।
निशान सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाये आज के उर्दू अखबारात का जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली सुर्खी हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये इंतखाबी बॉन्ड से मुतालिक है। इंतखाबी बॉन्ड की मुकम्मल तफसील ना देने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सरजनिश की, बॉन्ड के नंबर का इंकशाफ ना करने पर सख्त नाराज़गी। SBI को नोटिस, 18 मार्च को अगली समात पर जवाब दाखिल करने की हिदायत। और उसके बाद की सुर्खी भी इनकलाब से अगली सुर्खी लोकसभा 2024 की इंतखाबात से मुतालिक है। लोकसभा इंतखाबात 2024 की तारीखों का ऐलान आज इलेक्शन कमीशन करेगा, और दोपहर 3 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसके बाद की जो खबर ले रहे हैं वो है केजरीवाल से मुतालिक। केजरीवाल की नज़रसानी की दरख्वास्तों पर सेशन कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया है, और इस सिलसिले में अब आगे समाअत बाद में की जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अगली सुर्खी, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में कविता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्रीय समिति BRS की कानून साज काउंसिल के रुकन कविता को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में ईडी ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया और उन्हें दिल्ली लाया गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अगली सुर्खी ले रहे हैं हिंदुस्तान एक्सप्रेस से। फरवरी में तिजारती सामान की बरामदात में तकरीबन 12% इजाफा दर्ज किया गया है, और ये फीसद शरह नमू के साथ 41.40 बिलियन डॉलर रही है। इसके बाद की सुर्खी हमारे समाज से, कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। शर्क़मालियों को आज़ाद कराने, गज़ा में अमन की बहाली, इंसानी इमदाद और इमदाद की तकसीम पर जोर दिया गया। और इसके साथ ही अब रुख करते हैं आलमी खबरों का। यूक्रेन के साथ जंग के दरमियान रूस में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। 3 दिन तक जारी रहने वाली इस वोटिंग का आज दूसरा दिन है। रूस में वोटिंग का अमल 17 मार्च को मकामी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे तक जारी रहेगा। पुतिन एक बार फिर सदारती उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए हैं। मालूमात के मुताबिक ये पहला मौका है कि रूस में 3 दिन तक वोटिंग हो रही है, और लोगों ने इस इक़दाम को पसंद किया है क्योंकि उन्हें सदारती इंतखाब में वोट डालने के लिए ज़्यादा वक्त मिल रहा है। रूस में वोटिंग के लिए 94,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। खबरें खेल के मैदान से। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खवातीन प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंच गई है। मुंबई इंडियंस के साथ खेले गए एलिमेंटर राउंड के मैच को RCB ने 5 रन से अपने नाम कर लिया। अब इतवार को होने वाले फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। कल खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए RCB ने मुकर्ररा 20 ओवर में 135 रन बनाए थे। जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 130 रन पर ही सिमट गई और मैच हार गई। भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन ने मलेशिया की ली जीजिया को 20-22, 21-16 और 21-19 के फर्क से शिकस्त दे दी। खेल की खबरों के बाद पेश है मौसम का हाल।
और अब नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर एक बार फिर से। आज होगा लोकसभा इंतखाबात का ऐलान। इलेक्शन कमीशन आज दोपहर 3 बजे करेगा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान। मुल्क भर में फौरी असर से नाफिज हो जाएगा मिसाली ज़ाब्ता अखलाक। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना और कर्नाटक के दौरे पर। तेलंगाना के नगर कर्नूल और कर्नाटक के कलबुर्गी में करेंगे अवामी जलसे। लोकसभा इंतखाबात से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहले वतन के नाम लिखा खत। विकसित भारत के अज़्म की तकमील के लिए मांगे मशवरे। कहा, मुल्क की तामीर की हमारी कोशिशें मुसलसल रहेंगी जारी। दिल्ली शराब घपले के मामले में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की पेशी आज। दूसरी तरफ बीआरएस लीडर के कविता को गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए लाया गया दिल्ली। खेल की खबरों में खवातीन प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंची आरसीबी। एलिमेंटर राउंड में मुंबई इंडियंस को 5 रन से दी शिकस्त। इतवार को होने वाले खिताबी मुकाबले में दिल्ली से होगा मुकाबला। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत